What's up guys, my name is Rahul. I hope you all will be fit and fine. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंस करेक्शन पैनल की, जो कि डिटेल पैनल के ठीक नीचे होता है. So let's get started. Okay, so first let's see the information of this image. Press the I. So we have shot this image with Nikon D750, shutter speed 1/320 seconds, f4 ISO 400 और ये हमने 24 mm फोकल लेंथ पर शूट किया है. ये इमेज हमने अनलॉक 1 में शूट की थी. एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स अ वेडिंग कैन हैव ओनली 50 गेस्ट. सो ये वेडिंग रेजिडेंशियल सोसाइटी की कम्युनिटी हॉल में शूट हुई थी विद अराउंड 35 गेस्ट अप्रॉक्सीमेटली. एनीवेज कम टू दिस लेंस करेक्शंस. तो यहाँ पर हमारे पास होता है प्रोफाइल टैब एंड दी मैनुअल टैब. तो हम इस प्रोफाइल टैब में आते हैं और अभी हम क्रोमेटिक एब्रीविएशन पे थोड़ा बाद में आते हैं. पहले लेट्स डिस्कस अबाउट दिस एनेबल प्रोफाइल करेक्शंस. सो अगर हम एनेबल प्रोफाइल करेक्शन पे क्लिक करते हैं तो फिर लाइटरूम एक्सिव डेटा के हिसाब से ऑटोमेटिकली लेंस प्रोफाइल चेक करता है. तो लाइटरूम अपने हर अपडेट्स के साथ नए नए लेंसेज की प्रोफाइल भी अपडेट करता रहता है. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनेबल प्रोफाइल करेक्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ लाइटरूम में दिखा दिया कि हमने जो लेंस की यूज़ किया है वो निकॉन मेक का है और उसका मॉडल 24-120 लेंस है और उसकी प्रोफाइल किया है और उसके हिसाब से इमेज को फिक्स कर दिया है. और आप देख सकते हैं, इसको चेक अनचेक करते हैं तो इमेज में कॉन्वेक्स और कॉनकेव इफेक्ट आ रहा है और इससे विनिएटिंग भी ठीक हो रही है, राइट. और इस पैनल में इन स्लाइडर से एडिशनल डिस्टॉर्शन एडजस्ट कर सकते हैं. बेसिकली इससे आप डिस्टॉर्शन और विनिएट को फाइन ट्यून कर सकते हो, राइट. लुक एट दिस. ओके, तो जब भी हम एनेबल प्रोफाइल करेक्शन पर क्लिक करते हैं तो लाइटरूम इस लेंस की जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल सेटिंग्स होती हैं उनको अप्लाई कर देता है. और अगर आपको इसको मैनुअली सेट करना है तो आप इस मैनुअल वाले टैब में जाके डिस्टॉर्शन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, राइट. ओके, तो अभी हम आ जाते हैं रिमूव क्रोमेटिक एब्रीविएशन पर. तो जब भी हम रिमूव क्रोमेटिक एब्रीशन पर क्लिक करते हैं तो इससे क्या होता है, जो इमेज में फ्रिंजिंग इफेक्ट होता है वो काफ़ी हद तक करेक्ट हो जाता है. तो अभी आप देख सकते हो, अगर मैं इस इमेज को जूम करता हूँ तो यहाँ पर एक अलग कलर की लेयर दिख रही है, राइट. तो यह है कलर फ्रिंजिंग. ये फ्रिंजिंग अलग अलग कलर की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ योर लाइटिंग सिचुएशन और इवन ऑन द बेसिस ऑफ योर लेंस. तो जो अच्छे लेंस होते हैं उनमें ये फ्रिंजिंग थोड़ी कम होती है और जो थोड़े चीप लेंसेज होते हैं या जो थर्ड पार्टी लेंसेज होते हैं इनमें ये फ्रिंजिंग आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट में दिखाई दे सकती है, राइट. ऑल्दो ये हर एक लेंसेज में कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होता ज़रूर है. तो अगर हम इस चेकबॉक्स को क्लिक करते हैं रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन तो ये फ्रिंजिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है या ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है. तो अभी आप देख सकते हो, मैं बिफोर एंड आफ्टर करके दिखाता हूँ. अभी यहाँ पर आपको फ्रिंजिंग दिख रही है और अभी यहाँ से फ्रिंजिंग हट गई है, राइट. और इसको भी आप मैनुअली सेट कर सकते हो या मैनुअली चेंज कर सकते हो इस मैनुअल वाले टैब में जाकर विद दीज स्लाइडर्स. ओके, तो अभी हम इन वैल्यूज़ को रीसेट कर दिया है और अगर हमें इन सेटिंग्स को मैनुअली चेंज करना है तो लेट्स कम टू दी मैनुअल टैब और कलर फ्रिंजिंग पिकर को सिलेक्ट करेंगे, राइट. और हम इमेज को जूम कर लेते हैं. ओके, तो अभी आप जैसे देख सकते हो इधर हमारा ग्रीन फ्रिंजिंग है और इधर हमारा पर्पल फ्रिंजिंग है. तो इफ़ आई सेलेक्ट दिस एरिया लाइक दिस तो यहाँ मेरा पर्पल ह्यू सेलेक्ट हो जाता है, उसकी रेंज सेलेक्ट हो जाती है, राइट. तो मैं इस रेंज को बढ़ा सकता हूँ और फ्रिंजिंग को कम कर सकता हूँ, राइट. तो अभी आप देख सकते हो यहाँ से मेरा फ्रिंजिंग जो पर्पल फ्रिंज था वो कम हो गया, राइट. तो अभी आप देखोगे बिफोर और आफ्टर. दिस इज़ माई बिफोर. यहाँ पर आप पर्पल फ्रिंज देख सकते हो एंड दिस इज़ दी आफ्टर. तो ये एक इजी वे है. तो आप डिफ्रिंजिंग पिकर के थ्रू एरिया सेलेक्ट करो और इन स्लाइडर से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो पर्पल ह्यू और ग्रीन ह्यू की और उसके अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो. ओके, सो अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रेंट क्रॉप ऑप्शन. सो इट कंस्ट्रेंट द क्रॉप टू द विजिबल एरिया ऑफ द इमेज डिटेल. तो जब भी हम इमेज का डिस्टॉर्शन ठीक करते हैं, हम डिस्टॉर्शन ऐड करते हैं या डिस्टॉर्शन को रिमूव करते हैं तो इमेज की साइड्स में एक वाइट एरिया इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसमें कोई डिटेल्स नहीं होती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस स्लाइडर को लेफ़्ट में ले जाता हूँ तो इमेज में कॉनकेव इफेक्ट आ जाता है
और अगर मैं इस स्लाइडर को राइट में ले जाता हूँ तो आप देख सकते हो इमेज के चारों तरफ एक ये वाइट एरिया इंट्रोड्यूस हो गया है, राइट। तो और अगर मैं इस कंस्ट्रेंट क्रॉप को क्लिक करता हूँ तो एरिया रिमूव हो जाता है, राइट। इसका मतलब वाइट एरिया क्रॉप हो गया है। और नीचे स्लाइडर है हमारा विनिएट ठीक करने का, तो अगर मैं इसको लेफ्ट में मूव करता हूँ तो आप देख सकते हो एक विनिएट इंट्रोड्यूस हो जाता है इमेज में चारों तरफ। और अगर मैं राइट में मूव करता हूँ तो जो विनिएट था वो उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाता है। और जो मिड पॉइंट है इस स्लाइडर को आप लेफ्ट मूव करोगे तो जो हमारा सेंटर है वो और क्लोज हो जाता है। और हम इसको अगर राइट में मूव करते हैं तो जो मिड पॉइंट या सेंटर एरिया विनिएट का है वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, राइट। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेंस करेक्शन, तो हमारे प्रोफाइल टैब में ऑटोमेटिक करेक्शन हो सकता है क्रोमेटिक एब्रेशन का और आपके प्रोफाइल करेक्शन का। और अगर आपको क्रोमेटिक एब्रेशन और प्रोफाइल करेक्शन मैनुअल करना है तो आप यहाँ पर विद दिस टूल डिस्टॉर्शन और डिफ्रिंजिंग के थ्रू आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हो। आई होप आपको लेंस करेक्शन समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट डाउन योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।